तो आज हम लोग देखेंगे मोशन इन 1D 2D और 3D का पार्ट 3 और एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक जहाँ पर समझ लो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हो, क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करना हो, एक आदमी उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, वो कब एक दूसरे के नज़दीक होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी में, रिवर वगैरह में और भी कई सिचुएशन में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लगता है, होता नहीं, सिंपल होता है प्रॉब्लम। लेकिन आज आपको बताएंगे एक बहुत शॉर्ट टेक्निक, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो हम हैं आपके अपने डी के धर्मात्मा और सीखते हैं आज क्लोजेस्ट अप्रोच या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का तरीका टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच। सपोज करो कि एक पार्टिकल v1 वेलोसिटी से इधर आ रहा है ईस्ट के तरफ, दूसरा पार्टिकल v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक। और इस पॉइंट पर आना है, दोनों ये पॉइंट क्रॉस करेगा, ओ पॉइंट। इस पॉइंट से अभी डिस्टेंस इसका d1 है और इस पॉइंट से, उसी ओ पॉइंट से इसका डिस्टेंस d2 है। मतलब एक पार्टिकल इधर आ रहा है v1 वेलोसिटी से, एक पार्टिकल इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। d1 और d2 डिस्टेंस है दोनों का अलग अलग। तो हमको फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। मतलब ये इधर क्रॉस कर गया, ये इधर आ गया, तो सबसे नजदीक, जब वो सबसे नजदीक होगा एक दूसरे के, तो उस वक्त दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल द शॉर्टेस्ट पाथ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका इजी टेक्निक, सो सिंपल देखोगे आज। फिर नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग और सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेन में भी रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा यहाँ से d1 इंटू v2, इसका डिस्टेंस इंटू इसका वेलोसिटी और इसका डिस्टेंस इंटू इसका वेलोसिटी, एक्सचेंज ऑफ एकदम d1 इंटू v2 और प्लस माइनस d2 इंटू v1, ठीक है। d1 इंटू v2 माइनस d2 इंटू v1 बाय में रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसीलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अदरवाइज यू नो हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, सो इट विल बी इजी। चलो देखते हैं प्रॉब्लम। नीट 2016 और भी कई ईयर्स में पूछे गए हैं, जेईई मेन में भी। एक प्रॉब्लम ये है कि a ship is, या चलो ऐसे बोलते हैं, a ship starts to move with velocity 10 किलोमीटर पर आवर वेस्टवर्ड, वेस्ट की ओर जा रहा है एक जहाज, एक शिप। एट द सेम टाइम ठीक उसी वक्त द अदर शिप 100 किलोमीटर साउथ ऑफ शिप ए शिप के 100 किलोमीटर साउथ, द अदर शिप 100 किलोमीटर साउथ ऑफ शिप ए moves with velocity 10 किलोमीटर पर आवर। तो after how much time they will be at closest, they will be closest। कितने टाइम पर, सवाल अच्छी तरह देख लो। एक शिप, देख लो, एक शिप वेस्ट की तरफ, यहाँ से ओरिजिन मान लो, शिप इधर चलना शुरू किया 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक उसी वक्त एक शिप यहाँ था 100 किलोमीटर नीचे, मतलब साउथ की तरफ, और ये शिप भी चलना शुरू किया सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो कितने देर बाद दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक होगा। देखो ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, ये और इधर आएगा, तो कब एक दूसरे के काफी करीब होगा। सपोज करो ये हुआ शॉर्टेस्ट पाथ, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक। तो कितने देर बाद या कब दोनों ये वाला भी, ये शिप भी और ये शिप भी एक दूसरे के नजदीक होगा, सबसे नजदीक।
वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कितना टाइम लगेगा जब दोनों क्लोजेस्ट होगा एक दूसरे के। वेरी सिंपल, बहुत इजीली करते हैं ये प्रॉब्लम हम लोग। देखो इसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए इधर मिटाना पड़ेगा, कुछ मिटा दें। क्या नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, यही तो ट्रिक है, यही तो काम आएगा। तो ऊपर ये फिलहाल हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम्स कई बार पूछे गए हैं जेईई मेन में भी और नेट में। तो चलिए भैया पहले वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं हम लोग। तो d1 इंटू v2 तो पहले देख लो कि एक शिप का डिस्टेंस क्या था, 0। भाई साहब वो तो ओरिजिन पर था ना, यहाँ से चलना ही शुरू किया था अभी, तो वो 0 पर था। उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा शिप साउथ की तरफ था, कितने डिस्टेंस पर, तो 100 किलोमीटर पर, और उस शिप की वेलोसिटी क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो शॉर्टेस्ट पाथ फटाक से फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ से डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी दूसरे का डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी पहला का, ऐसे एक्सचेंज। 0 इंटू 10 0, फिर माइनस, फिर 100 इंटू 10 1000 बाय अंडर रूट, या रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया करो, वैल्यू लेना है हम लोगों को, सिर्फ मैग्नीट्यूड। 1000 बाय 10 रूट 2, 0 से 0 गया, 100 बाय रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 रूट 2, यही ना। चलिए 50 रूट 2 हो गया। अभी टाइम निकालने का था हम लोगों को, कि टाइम कितना होगा, इसको मिटा देते हैं। तो टाइम ऑफ क्लोजेस, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना था आपका, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपका है 50 रूट 2, और ये हो गया 10 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो हो गया 5 आवर। यूनिट आवर था ना, किलोमीटर पर आवर में था, ये टाइम निकल गया। तो ये सबसे इजी अप्रोच है, यकीन मानो, सबसे इजी अप्रोच, ट्रिकी अप्रोच, सो सिंपल, आप इसे इजीली फाइंड। अच्छा इसका जनरल मेथड करके देखें, जनरल मेथड, जनरली अगर लोग सॉल्व करें इसको तो किस तरह से कर सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक, ये वाला क्लियर है ना, बोलो। देखो एक शिप जा रहा, स्टार्ट किया चलना 10 किलोमीटर पर आवर से इधर, दूसरा शिप था 100 किलोमीटर नीचे, मतलब साउथ की तरफ, ये भी इधर बढ़ना शुरू किया उसकी तरफ, पहले वाले शिप की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से। तो दोनों का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, दोनों सबसे नज़दीक कब होगा, और कितना होगा वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये था सवाल, नीट में पूछा गया, बड़ा सिंपल था। डिस्टेंस ट्रिक जानते हैं हम लोग क्लोजेस्ट पाथ का, d1 इंटू v2 माइनस d2 इंटू v1 बाय अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया डिस्टेंस, ये वाला निकल गया 50 रूट 2, और रिजल्टेंट वेलोसिटी था इतना 10 रूट 2, तो टाइम निकल गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलो क्लियर, मिटाए। एक सवाल और करके ट्रिक पर दिखा दो, इसका जनरल मेथड भी देख लें पहले। बोलो ठीक है, चलो देख लेते हैं। सवाल यही था, सवाल ध्यान में रहेगा ना, बोलो भूल तो नहीं जाएगी, मिटा दिए सर। अरे साइंस के स्टूडेंट हैं, नीट और जेईई मेन का ख्वाब रखे हैं, ड्रीम देखे हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा। देखो ऐसे भी कर सकते थे इसको, कि ये इधर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है एक शिप, और दूसरा शिप था नीचे 100 किलोमीटर पर, थोड़ा छोटा लिख दिए सर, बड़ा लिखिए, 100 किलोमीटर पर। ठीक, इधर जा रहा था ये शिप 10 किलोमीटर पर आवर से। सपोज करो कि टी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होता है, टी टाइम के बाद। तो ये ट्रैवल किया टी टाइम के बाद इतना डिस्टेंस, तो लिख दो x इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हो गया 10t। और ये भी मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो ये भी हो गया 10t। तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10t, यही ना। अब ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही तो आपको फाइंड करना है। तो अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो पहले x निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 10t का स्क्वायर
प्लस 100 माइनस 10t का स्क्वायर। अब आपको पता है कि किसी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए, है ना, फॉर मिनिमम वैल्यू क्या करते हो, डिफ्रेंशिएशन कर देते हो 0। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करो इसका। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, करके देख लेना डिफ्रेंशिएशन, तो फिर यही वैल्यू आएगा, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, क्लियर है, बोलो एकदम क्लियर। ठीक, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तुम लोग करके बता देना। ठीक है, मिटाए इसको, बोलो। चलो ठीक। सवाल तो डिफिकल्ट था सर, लेकिन इस ट्रिक से, इस टेक्निक से बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। वरना जनरल मेथड में तो इसमें डिफरेंशिएशन करने में ही सर हालत ख़राब होता, थोड़ा टाइम लगता। अच्छा किया आपने बता दिया सर, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, सो सिंपल। चलिए देखते हैं एक और प्रॉब्लम। यहाँ से एक पार्टिकल इधर चला 4 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। जब ये वाला, जब यहाँ से नहीं चलना शुरू किया, अभी मान लो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कब से, जब ये कितना दूर था, जब ये 4 मीटर दूर था इधर से, और ये वाला कितना मीटर दूर था, 3 मीटर दूर था। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों सबसे नज़दीक जब होगा तो वो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, सो सिंपल। d1 इक्वल्स, पहला डिस्टेंस कितना 4 मीटर, और वेलोसिटी कितना 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा डिस्टेंस कितना 3 मीटर, और दूसरे की वेलोसिटी क्या 3 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं ना, क्लोजेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ अगर निकालना हो तो कैसे करते हो, d1v2 माइनस d2v1 बाय रिजल्टेंट, यानी √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 3 12, 4 3 12 माइनस 12 बाय समथिंग, तो 0 हो गया, 0 हो गया, यानी कि उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 0 होगा, यानी सबसे ज़्यादा नज़दीक वो 0 पर ही होगा। उसके बाद सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। सो सिंपल। तो बोलो मज़ा आया। शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का सबसे इजी टेक्निक। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, समझा कर देंगे आंसर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रिक सीखेंगे पार्ट 4 में, मोशन इन 1D 2D का। ठीक है, बाय बाय, टाटा, कीप वॉचिंग, थैंक यू।